राम राम जी। तो स्वागत है आपका मेरे एक नए व्लॉग में। तो सुबह सुबह ना खुद को उठाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। वो इसलिए क्योंकि रात को बहुत सारे काम होते हैं मेरे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि घर के काम, फिर साथ के साथ मुझे इंस्टा के लिए रील्स वगैरह भी बनानी पड़ती हैं, फिर यूट्यूब की एडिटिंग वगैरह भी मैं खुद से ही करती हूँ। तो सारे काम करने के बाद ना रात को सोते सोते बहुत टाइम हो जाता है। और मेरा एक ये प्रॉब्लम है कि कहीं तो ऐसे होता है ना कि सोते ही उनको नींद आ जाती है, लेकिन मेरी ये प्रॉब्लम है कि मुझे खुद को नींद लाने के लिए भी बहुत ज़्यादा जिद्दोजहद करनी पड़ती है। तो सोते सोते मुझे 1:30-2 तो आराम से बच जाता है। और सुबह जब मुझे उठना होता है ना तो मैं इतनी ज़्यादा मतलब थक चुकी होती हूँ ना, ऐसे लगता है कि अब मैं खुद को कैसे उठाऊँ। लेकिन जैसे तैसे करके मुझे खुद को उठाना पड़ता है, क्योंकि मुझे तो पता है कि अभी उठ के मुझे अमन ने ऑफिस जाना है, तो मुझे ब्रेकफास्ट की तैयारी भी करनी है। तो इसलिए फिर मैंने खुद को उठाया। मैंने अपनी पहले जो है ना मेडिसिन वगैरह ले ली थी। ये सुबह बेचारे ये इतना है कि मुझे टाइम टू टाइम जो है ना ये मेडिसिन दे देते हैं। सुबह भी इन्होंने आके मुझे पानी वगैरह दिया कि पहले तो अपनी मेडिसिन खा ले, उसके बाद फिर तू बाकी अपने काम पे लग जा। उसके बाद फिर मैं आ गई थी मुँह हाथ धोने के लिए, क्योंकि सच्ची में कसम से रात को अच्छे से नींद ना आई हो तो सुबह के टाइम बहुत मुश्किल होता है, मेरी तो आंखें नहीं खुलती हैं। उसके बाद मैं जैसे तैसे करके अपना मुँह हाथ धोया और फ्रेश होके फिर मैं आ गई थी किचन में। आज मुझे पता था कि मैंने इडली बनानी है, तो एक बार मैं पहले उठ चुकी थी उसका बैटर तैयार करने के लिए। तो मैंने जो है ना सूजी, दही और नमक और पानी मिला के मैंने पहले जो है ना बैटर को रख दिया था उसको अच्छे होने के लिए। क्योंकि उसके बाद फिर मैंने ना पिछले दिनों में क्या किया कि मैं सूजी वगैरह, दही और इनो सारा कुछ मिला के ना छोड़ देती थी। तो आप लोगों को पता है कि हम लोग पंजाबी लोग, हम लोगों को ये साउथ इंडियन खाना इतना बनाना तो आता नहीं है, लेकिन वो है कि मैं हर चीज़ ना ट्राई करने की कोशिश करती हूँ कि हाँ मुझे हर चीज़ ट्राई करनी है। तो उस टाइम मेरे को इतना पता नहीं था कि जो इनो है उसको बाद में डाला जाता है। तो मैंने पहले 2-3 बार जब बनाई ना तो मैं इनो भी साथ में डाल देती थी। तो जब मैं इडली बनाती थी ना तो वो बहुत बहुत हार्ड सी बनती थी, सॉफ्ट नहीं बनती थी। बाद में जब मैंने नीचे अपनी फ्रेंड्स से सबसे बात की तो उन्होंने बताया कि नहीं, जो इनो होता है वो तब डालना होता है जब आपने इडली बनानी होती है, उससे 5-10 मिनट पहले आप इनो डालो। तो इस बार मैंने ऐसे ही किया था कि पहले मैंने बैटर बना के रख लिया। उसके बाद जब मैंने बनानी थी इडली तो मैंने 5-10 मिनट जो है पहले ही उसमें इनो डाला। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे अपने जो मेरे वो बर्तन थे उन पे मैंने ऑयल वगैरह लगा लिया और इडली भी मैंने एक एक करके उनमें डाल दी थी। तो उसके बाद फिर मैंने पतीला जो है ना उसमें अपने सारा डाल दिया इडली के जो था। ये मैंने बर्तन जो है ना वो मैंने मीशो से लिया था। मुझे बहुत शौक था ऐसे, नहीं तो मैं जब बनाती थी ना कभी किसी से मांगना पड़ता, कभी किसी से मांगना पड़ता था। मैंने सोचा कि चलो अगर बनाते हैं, क्योंकि अमन को भी बहुत पसंद है इडली खाने में, तो मैंने बोला कि अगर बनानी है तो फिर खुद का बर्तन ले लेना चाहिए। ऐसे बार बार किसी से मांगना वो भी चीज़ अच्छी नहीं होती है। तो इसलिए मैंने मीशो से ना खुद का ये ऑर्डर कर लिया था। उसके बाद मैं यहाँ लग पड़ी थी अपना नमकदानी जो होती है ना उसको भरने के लिए। ये बहुत ज़्यादा होता है कि हर टाइम कहीं ना ऐसे होता है कई बार कि नमकदानी ख़त्म हो जाती है, तो फिर बार बार जल्दी जल्दी में जब सामान डालना होता है नमक वगैरह या कुछ भी, तो वापस से उसको ऊपर से पूरा पूरा डिब्बा उतारना पड़ता है। तो इसी वजह से सारे डिब्बे आगे पीछे हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि अब लगे हाथ में अपनी दानी पहले जो है ना भर लेती हूँ, उसके बाद बाकी काम करती हूँ। उसके बाद अब मुझे बनानी थी चटनी। तो मेरी ना तेल की बोतल जो है वो पहली ख़त्म हो गई थी, तो जितना था मैंने डाले। उसके बाद मुझे ना जैसे अमन ने बताया हुआ है कि अगर जब तेल ख़त्म हो जाए तो बिल्कुल लास्ट में रहे ना तो फिर निकलता नहीं है, तो उसको उल्टा करके रखना होता है। जितना भी तेल होता है वो सारा नीचे वाली साइड आ जाता है, तो फिर आराम से जो है तेल जो है थोड़ा बहुत जितना भी होगा वो निकल जाएगा। तो ये चीज़ें भी यार करनी चाहिए। ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं बचत की दिखाती है, निशानी दिखाती है कि हाँ आप हर चीज़ में, छोटी छोटी चीज़ों में बचत करना जो है जानते हो। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने ना अपने जो है चटनी थी वो रेडी कर ली थी। ये चटनी मूंगफली और नारियल की ये चटनी थी जो कि इडली के साथ बनती ही बनती है। उसके बाद मेरी जो है दूसरी तरफ इडली भी रेडी हो गई थी। मैंने निकाल के देखा उसको तो बहुत अच्छे से जो है मेरी ना इडली बन के तैयार हो गई थी। उसके बाद फिर मैंने खोल के इसको ना अलग करके रख दिया था ठंडा होने के लिए, और मैंने साथ में चाकू लगा के भी देख लिया था। इसका ये मतलब होता है कि अगर आप चाकू को लगा के देखोगे ना और जो चाकू है वो बिना मतलब उस पर इडली लगे वो बाहर आ जाए ना बिल्कुल साफ सुथरा, तो मतलब कि आपकी इडली जो है अंदर तक वो पक गई है। उसके बाद मैंने साइड पे कर दिया था उसको ठंडा होने के लिए, क्योंकि ठंडा होकर जब आप उसको निकालते हो ना तो वो आराम से पूरी तरह से निकल जाती है। नहीं तो अगर गरम गरम आप निकालोगे ना तो चिपक जाती है कई बार उसके बर्तन के साथ ही। तो यहाँ पे देखो मेरी कितनी सॉफ्ट सॉफ्ट जो है इडली बन के, और कितनी प्यारी सी इडली बनकर जो मेरी रेडी हो गई थी। आज मैं बहुत खुश थी कि चलो कम से कम आज जो है मेरी इडली है वो बहुत जो है अच्छी बन गई है। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे अपनी सारी इडली जो है एक प्लेट में निकाल ली थी। दूसरी तरफ जो है मैंने कान्हा जी के लिए भोग भी निकाल लिया था अलग से। अभी मुझे जो जलानी थी इसलिए मैंने, अमन ने जाना था मुझे उनको खाना देना था, तो इसलिए मैंने पहले कान्हा जी के लिए खाना निकाल के साइड पे रख दिया ताकि जो बाकी वाली इडली है वो मैं अमन को दे दूँ खाने के लिए। उसके बाद फिर जो कान्हा जी वाला भोग था वो मैंने रखा साइड पे, और बाकी जो इडली थी जो मैं
चटनी डाल के ले गई थी अमन के पास उनको खाने के लिए देने के लिए। अमन जो है वो ब्रेकफास्ट करके चले गए थे, तो मैं उठा रही थी मुक्कू कि ये भी उठ जाए अब, क्योंकि टाइम हो रहा था 9 बज रहे थे। तो मैंने बोला इसको भी मैं उठा देती हूँ ताकि इसके लिए भी मैं खाना जो है वो रेडी कर दूँ। उसके बाद फिर मैं चली गई थी पूजा रूम में पूजा के लिए। मैंने जाके वहाँ पे बर्तन वगैरह साफ़ किए, उसके बाद जोत वगैरह जलाई मैंने अपनी, आरती वगैरह करके मैंने कान्हा जी को जो है उनके आसन पर विराजमान जो है करा दिया था। उसके बाद फिर मैं भोग लेके आ गई थी। सबसे पहले मैंने अपने गनू पापा जी को भोग लगाया, उसके बाद फिर मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को जो है वो भोग लगाया। बाकी काम मेरा हो गया, बस ये बर्तन और किचन रह गया मेरा साफ़ करने वाला। तो अब ये भी जल्दी जल्दी से ख़त्म करते हैं, क्योंकि बहुत शिंक भर रखी है। अगर मैं इसको छोड़ दूँगी दोपहर के लिए तो फिर दोपहर को तो और हो जाएंगे साफ़ करने वाले। तो जल्दी से भी पहले ये वाला काम निपटाते हैं अपना। बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद मैं लगी थी मुक्कू के लिए परोंठी बनाने के लिए, क्योंकि वो ना इडली जो है वो इतनी खुश होकर खाती नहीं है। तो परोंठी है जो वो खा लेती है, अजवाइन नमक वगैरह डाल के मैं उसको देती हूँ घी लगा के, वो बहुत खुश होकर खा लेती है। तो मैं यहाँ वही बना रही थी उसके लिए, क्योंकि उसको फिर मुझे भी खाना भी देना था। उसके बाद उसको मैंने खाना वगैरह खिलाया और मैं फिर चली गई थी अपने बेडरूम में। पहले तो मैं सोच रही थी कि मैं सफाई करूं आज उठा के सारा, कि नहीं, क्योंकि मैंने संडे को ना मैं कर नहीं पाई थी अच्छे से सफाई, सारा बिस्तर वगैरह उठा के। तो आज सोच रही थी करूं या ना करूं। फिर मैंने सोचा कि शिवी कर ही ले, क्योंकि अगर आज नहीं करा तो कल पे तुझे ये काम पड़ जाएगा, क्योंकि करना तो मुझे ही है, चाहे मैं आज करूं चाहे कल करूं। इसलिए जितना जो काम जिस दिन हो जाए उसको उतना कर लेना चाहिए, क्योंकि फिर बाद में दूसरे दिन और बहुत सारे काम होते हैं। आज मैं थोड़े कामों से फ्री थी तो मैंने सोचा कि चलो कर ही लेती हूँ मैं, उठा के सारे बिस्तर सफाई अच्छे से। तो उसके बाद फिर मैंने सारे बिस्तर वगैरह सब उठा के झाड़ू पोछा जो है अपना मैंने कर लिया था, और वापस से मैंने अपना बिस्तर लगा के अपने रूम को जो जो सामान जहाँ जहाँ पड़ा था वहाँ पे रख के वापस से अपना जो रूम मैंने ना सेट कर लिया था। उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ बाहर। आज सब्जी जो है ना वो फौजी साहब लेके आए थे, और सब्जी क्या, मुझे तो लग रहा था कि वो सारी सब्जी मंडी उठा के ले आए। यही रीज़न है कि मैं उनको नहीं बोलती हूँ सब्जी लाने के लिए, क्योंकि उनका ये है कि उनको जो चीज़ कम लानी होती है वो ज़्यादा ले आएंगे, जो ज़्यादा लानी है वो कम ले आएंगे। इसीलिए मैं खुद जाती हूँ सब्जी लेने के लिए, पॉलीथीन भी साथ में लेके जाती हूँ, क्योंकि अलग अलग पॉलीथीन में अलग अलग सब्जी हो ना, तो फिर घर आके उसको छांटने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। नहीं तो अगर एक ही बक्से में एक ही थैले में अगर सारी सब्जी पड़ी हो ना तो उसको छांटने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पे आज वो एक ही थैले में सारी सब्जी लेके आ गए थे, तो यहाँ छांटने में मुझे बहुत टाइम लग गया था। तो यहाँ ना मैंने सारा छांट के अलग करके मैंने रख दी थी ऊपर शेल्फ पे। फिलहाल पानी तो था नहीं, तो मैंने सोचा कि चलो फिलहाल इसको ऐसे ही शेल्फ पे रखती हूँ और नीचे से जो है अपना झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। काम मेरा ऑलमोस्ट हो गया सारा, बस अभी सिर्फ कपड़े रह गए मेरे फोल्ड करने वाले, ये आ गए हैं। तो अभी हम लोग लंच करेंगे, उसके बाद देखती हूँ मैं कपड़े फोल्ड करने, नहीं तो शाम को करूँगी। तो थक गई, थोड़ा थोड़ा करके भी बहुत काम हो जाता है। तो अभी मैं 2 मिनट मैंने उनको बोला मुझे बैठने दो इसी वाले रूम में, उसके बाद फिर मैं डालती हूँ खाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा पसीने से कपड़े भी भीग गए हैं सारे। लंच वगैरह करने के बाद मैं लग पड़ी थी अपने वापस से काम में। मैंने सोचा कि अगर रेस्ट करी ना तो रेस्ट का यही पंगा होता है कि आलस पड़ जाता है और फिर काम रह जाता है और नेक्स्ट दिन पे पड़ जाता है। तो मैंने सोचा कि चलो अभी लंच वगैरह हो गया तो लगे हाथ काम खत्म करके एक ही बार रेस्ट करती हूँ। फिर यहाँ मैं मुख पे कपड़े कर रही थी फोल्ड, और थोड़े बहुत ना छांट रही थी, क्योंकि कुछ कपड़े ऐसे हैं कि वो अभी थोड़े बहुत ख़राब हो गए हैं, उसके पहन नहीं सकती वो। कहीं कुछ कपड़े ऐसे हैं जो ऊंचे हो गए हैं, तो मैंने सोचा कि आज मैं छांट के जो ना अलग कर देती हूँ, क्योंकि ना मैंने उसके लिए ना 2 टोकरियाँ रखी हुई हैं। एक टोकरी वो है जिसमें उसके जो घर पहनने वाले कपड़े हैं वो, और दूसरे वो जो अगर कहीं बाहर जाना हो तो वो कपड़े मैंने ऐसे करके 2 अलग अलग टोकरियों में रखे हुए हैं। तो इसलिए फिर मैं ना छांट रही थी कि जो कपड़े उसको चाहिए नहीं अभी तो मैं जो है अलग रख दूं, क्योंकि ना फिर टोकरी भी छोटी है तो पूरे भर जाते हैं कपड़े ऊपर तक। तो ऐसे करके मैंने उसके कपड़े छांट के जो है ना अलग करके वो रख दिए थे। उसके कपड़ों को सेट करने के बाद फिर साथ ही साथ मैंने अपने और इनके कपड़े भी जो है वो फोल्ड कर लिए थे। तो जैसे मैंने अलमीरा खोल के देखा तो अलमीरा पूरी ऐसे उथल पुथल हो रखी थी। मतलब यही होता है कि जब जल्दी जल्दी में कपड़े निकालो ना तो फिर नीचे वाले कपड़े निकालने तो ऊपर वाले सारी तय जो है ना वो ख़राब हो जाती है। तो मैंने सोचा कि अब लगे हाथ जो है अलमीरा को भी साफ़ ही कर देते हैं, क्योंकि आज मैं थोड़ी जोश में थी कि हाँ सारा काम करना है। तो आज मैंने सोचा कि कर ही देते हैं सारा काम ही। तो इसलिए मैंने सारे कपड़े जो है ना एक एक करके अपने बाहर निकाले क्या मेरे कपड़ों का तो ढेर लग गया। और मैं देख के सोच रही थी मेरे पास सच में इतने कपड़े हैं और जब पहनने हो तो एक भी कपड़ा नहीं दिखता है। कपड़े देखो कितने हैं, कितना ढेर है। ये सारे कपड़े मेरे हैं, लेकिन अगर कहीं जाना हो ना पहनने के लिए उस टाइम एक भी कपड़ा नहीं मिलता। उस टाइम ऐसे दिमाग में होता है कि यार कौन सा कपड़ा पहनूं कौन सा नहीं पहनूं। उस वजह से जब कहीं जाना तो जल्दी जल्दी से मैं निकाल के इधर उधर करके सारे कपड़े ख़राब हो रखे थे। तो मैंने सोचा अब मैं आराम से सेट करके जो है फिर से इनको रख देती हूँ।
उसके बाद एक एक करके मैंने पहले अपने सारे कपड़े फोल्ड किए, जो जो मुझे चाहिए थे मतलब रेगुलर में, वो मैंने आगे आगे रख लिए। जो मतलब कहीं बाहर जाना के टाइम पहनने हैं या किसी फंक्शन में पहनने के लिए, वो कपड़े जो है ना पीछे पीछे करके ऐसे रख दिए थे। उसके बाद मैंने इनके कपड़े भी फोल्ड करके रख दिए थे आराम से सेट करके। इनको तो जितनी मर्जी बार अलमीरा सेट करके दो ना, अमन वाला पोर्शन तो हमेशा ही ख़राब रहता है। ये तो बस जल्दी जल्दी में जब कपड़े निकालते हैं ना तो सारे कपड़े ख़राब कर देते। तो इसलिए मैंने फिर इनके वापस सेट करके जो बाहर जाने वाले कपड़े वो अलग कर दी थी, यूनिफॉर्म जो थी वो मैंने अलग करके जो है वो रख दी थी। उसके बाद फिर मैंने ऊपर वाला पोर्शन भी साफ़ कर लिया, क्योंकि वहाँ पे भी जो है सारा सामान ना आगे पीछे हो रखा था। अच्छे से मैंने सेट करके इनके कपड़े जो हैंगर में टांगने वाले थे वो हैंगर में टांग के अच्छे से सारा अलमीरा अपनी सेट कर ली थी। तो कुछ इस तरह से अब मेरी साफ़ सुथरी, मुझे भी लग रहा था कि हाँ अब साफ़ सुथरी लग रही है मेरी अलमीरा। तो और उसके बाद फिर मैं चली गई थी अपने किचन में वापस, क्योंकि पानी आ गया था और मैंने अपने ना जो सब्जियां थी वो मैं धो ली थी। तो अभी था इनको वापस से फ्रिज में रखना। तो मेरे को आज मेन का टास्क जो है ना दिन का यही था कि मैं इतनी सारी सब्जियों को फ्रिज में एडजस्ट कैसे करूँगी, क्योंकि फ्रिज है हमारा छोटा, हम घर से ना छोटा फ्रिज लेके आए हैं। तो मेरा यही था कि आज सब्जियां ज़्यादा आ गई हैं तो मैं इस फ्रिज में कैसे एडजस्ट करूँगी इसको। फिर जैसे तैसे करके मैंने आगे पीछे करके जो अपनी सारी सब्जियों को एडजस्ट किया। मैं इसीलिए सब्जियां थोड़ी अपने हिसाब से लेके आती हूँ, क्योंकि मुझे पता है फ्रिज छोटा है तो कम सब्जियां लेके आती हूँ ताकि आराम से जो है फ्रिज में जो है सेट हो जाए। तो इसी तरह मैंने कुछ जुगाड़ वगैरह करके अपनी सब्जियां जो है वो फ्रिज में सेट कर दी थी। बहुत पोर्शन मुझे खाली इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि फिर दूध वगैरह का पतीला भी होता है ना, तो इसलिए जैसे तैसे करके मैंने सारी सब्जियां सेट कर दी और दूध के लिए भी जो मैंने अपना पोर्शन जो है आराम से खाली रख लिया था। तो आज का जो है